ऐश और उसके फ्रेंड्स को केव के अंदर ग्रैंडस का अल्टरनेट फॉर्म तो मिल जाता है, बट उसे फाइट करते हुए केव में बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, जिससे केव टूटना स्टार्ट हो जाती है और उसके पत्थर नीचे गिरते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं हमें अभी इस केव को खाली करना होगा। ऐश कहता है बट ग्रैंडपा हमें इतने ज्यादा मुश्किल से इतना रेयर पोकेमॉन अल्टरनेट ग्रैंडस देखने को मिला है, क्या हम इसको ऐसे ही छोड़ दे और केव को खाली कर दे। ओल्ड मैन कहते हैं फिलहाल के लिए हमें अपनी जान प्यारी है, अगर ये केव ढह जाती है तो हम में से कोई भी नहीं बचने वाला है, हमें जल्दी इस केव को खाली करना होगा। ओल्ड मैन की बात मानकर ऐश और उसके फ्रेंड्स उस केव से निकलना स्टार्ट करते हैं। वहीं पर ग्रैंडस उस केव के अंदर ही था। पीछे से केव गिरना स्टार्ट हो जाती है। ऐश, उसके फ्रेंड्स और ग्रैंडपा फुल स्पीड से आगे बढ़ते हैं। पीछे से केव गिरते जाती है बट वो लकीली बच जाते हैं और एक पॉइंट पे आकर केव गिरना बंद होती है। वो केव के बिल्कुल मिडल में ही थे। ऐश और उसके फ्रेंड्स की सांसें बहुत ज्यादा तेज चल रही थी। ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके थे। वो कहते हैं कि अब केव और नहीं गिरेगी। केव को सबसे ज्यादा डैमेज लास्ट के हिस्से में ही पड़ा है, जहाँ पर ये गिरना स्टार्ट हुई थी, और मिडल में ये सेफ है। ब्रॉक कहता है वो तो है, पर सामने देखो, सामने की पूरी केव गिर चुकी है और हमें आसमान दिख रहा है। सभी लोग सामने देखते हैं और शॉक्ड रह जाते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं यहीं कहीं पर ग्रैंडस का अल्टरनेट फॉर्म भी होगा, या तो वो इन पत्थरों के नीचे छुपा हुआ होगा या फिर भागने की कोशिश करेगा। हमें जल्दी से उसको वापस ढूंढना होगा। उसको खतरा महसूस हो चुका है, अगर वो एक बार यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसको दोबारा ढूंढना बहुत मुश्किल होने वाला है। ऐश कहता है कि हाँ ग्रैंडपा आपने बिल्कुल सही कहा। सभी लोग संभल कर पत्थर के ऊपर से आगे बढ़ते हैं। सहीना फिसलने वाली होती है बट ऐश सहीना का हाथ पकड़ लेता है और उसको बचा लेता है। सहीना कहती है थैंक्स ऐश, मुझे बचाने के लिए। ओल्ड मैन कहते हैं ये काफी रिस्की है, सभी लोग संभाल कर चलना। वेल आगे बढ़ते हुए ऐश और उसके फ्रेंड्स केव के एंडिंग पर आ जाते हैं, वहीं पर जहां पर उन्होंने अल्टरनेट फॉर्म ग्रैंडस से फाइट करी थी। यहाँ पर कहीं पर भी ग्रैंडस नहीं था। मिस्टी और सहीना टेंशन में आ जाते हैं। सहीना कहती है कहीं ग्रैंडस भाग तो नहीं गया। ओल्ड मैन कहते हैं कि ऐसा होने के कम चांसेस है, क्योंकि केव के गिरे हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर ग्रैंडस भागा होता तो वह आसमान में या फिर कहीं पर हमें जरूर दिखता। वेल फिलहाल के लिए वो पत्थर के नीचे दबा हुआ हो सकता है, हमें इन पत्थरों के नीचे देखना होगा। वेल ऐश और उसके फ्रेंड्स एक एक करके सारे पत्थर के नीचे चेक करते हैं, कहीं ग्रैंडस दबा तो नहीं हुआ है। तभी एक पत्थर के नीचे उसको फिंगर्स देखने को मिलती है ब्लैक कलर की। ऐश कहता है ग्रैंडपा इधर आओ, यहाँ पर कुछ है। ऐश के ग्रैंडपा, ब्रॉक, सहीना सभी लोग वहाँ पर आते हैं और उस ब्लैक कलर के हाथ को देखते हैं। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि यह ग्रैंडस का हाथ है और वो इतने ज्यादा बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ है, हमें उसको जल्दी बाहर निकालना होगा वरना उसकी लाइफ खतरे में आ जाएगी। ऐश अपने म्यूटू को बाहर निकालता है, जो कि अपने साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके उस पत्थर को हटा देता है। एंड देखने को मिलता है वो अल्टरनेट फॉर्म ग्रैंडस जिसके साथ ऐश ने फाइट करी थी, वो पत्थर के नीचे दबा हुआ था और बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। ओल्ड मैन कहते हैं ये अच्छा साइन नहीं है। ब्रॉक जल्दी से अपने बैग से कुछ पोशंस और बैंडेजेस निकालता है। वहीं पर ऐश ग्रैंडस को पानी पिलाता है। ग्रैंडस कोई भी एक्शन नहीं कर रहा था, जिससे धीरे धीरे करके ऐश और उसके फ्रेंड्स की उम्मीदें कम होते जा रही थी, बट फिर भी ब्रॉक रुकता नहीं है। वो ग्रैंडस के हर एक इंजरी के ऊपर बैंडेज और पोशन लगाता है, जिससे ग्रैंडस जल्दी हील हो जाए। वहीं पर ऐश भी ग्रैंडस के फेस पर पानी छिड़कता है और उसको पानी भी पिलाता है, ताकि अगर वो बेहोश हो होश में आ जाए। पर इतनी कोशिश करने के बाद भी ग्रैंडस कोई भी मूवमेंट नहीं करता है। मिस्टी कहती है ओल्ड मैन तो इसका मतलब क्या है, क्या हमने ग्रैंडस को खो दिया है? ओल्ड मैन बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और कहते हैं शायद हाँ, ऐसा हो सकता है। पर तभी ऐश नोटिस करता है कि ग्रैंडस की एक फिंगर हिलती है और वो जोर से चिल्लाता है, बट ऐश के अलावा ये किसी और ने नोटिस नहीं किया था, तो सबको भरोसा नहीं होता है। इतने में ही ग्रैंडस अपने दूसरे हाथ के फिंगर हिलाता है और इस बार सबको भरोसा हो जाता है कि ग्रैंडस ने मूवमेंट करी थी, उसके अंदर अभी भी जान बची हुई थी। ओल्ड मैन कहते हैं कि ऐश ऐसा करना सही नहीं होगा। बिना किसी डाउट के ब्रॉक एक पोकेमॉन डॉक्टर है, बट उसके पास कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिससे वो ग्रैंडस का अच्छी तरीके से इलाज कर पाएगा। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि हमें किस पोकेमॉन ट्रैक के पास सबसे पहला ड्रैगनाइट देखने को मिला था पोकेमॉन एनिमे में। पोशन और बैंडेज उन पोकेमॉन्स के ऊपर काम करते हैं जिनको थोड़ा बहुत चोट लगी हो या फिर वो ज्यादा क्रिटिकल ना हो। पर फिलहाल के लिए ग्रैंडस की हालत बहुत ज्यादा बुरी है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फिंगर्स को ही मूव कर पा रहा है। हमें इसको एक प्रॉपर जगह पर लेकर जाना होगा। एंड हाँ, इसके लिए ऐश तुम्हें ग्रैंडस को अपने पोकेबॉल में रखना होगा। ऐश कहता है क्या मुझे ग्रैंडस को अपने पोकेबॉल के अंदर रखना होगा, पर क्या ये सही होगा, क्योंकि मैंने तो अभी तक ग्रैंडस को डिफीट नहीं किया है। ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ तुमने डिफीट तो नहीं किया है, पर हमें ग्रैंडस की जान बचानी होगी। बिना कुछ सोचे समझे ऐश अपने एट्रो पोकेबॉल को ग्रैंडस के ऊपर फेंक देता है और क्योंकि ग्रैंडस एक्सट्रीमली वीक होता है, वो आसानी से उस पोकेबॉल के अंदर आ जाता है। ओल्ड मैन कहते हैं ठीक है, तो हमें जल्दी से ही पास के एक सिटी के पोकेमॉन सेंटर में जाना होगा। सभी रेडी हो जाते हैं और अपने फ्लैंक टाइप पोकेमॉन्स को बाहर निकलकर पास के सिटी में पहुंच जाते हैं और पोकेमॉन सेंटर में एंटर करते हैं। वो लोग नर्स जॉय के पास जाकर कहते हैं कि नर्स जॉय एक इमरजेंसी, हमारा एक पोकेमॉन बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, हमें उसको ट्रीट कराना है। नर्स जॉय कहती है क्या तुम वो पोकेमॉन मुझे दिखा सकते हो? ऐश अपने पोकेबॉल से ग्रैंडस के अल्टरनेट फॉर्म को बाहर निकालता है
जिसको देखकर नर्स जॉय नहीं बल्कि आसपास जितने भी पोकेमॉन ट्रेनर्स थे वो सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि अल्ट्रा रेयर पोकेमॉन है, पर कोई सवाल करने से पहले उसकी हालत देखना ज़रूरी थी। वो हद से ज़्यादा वीक हो चुका था और किसी भी पल अपनी जान खो सकता था। नर्स जॉय जल्दी से ग्रैंडर्स को उठाती हैं और एक बेड पर रख देती हैं उसका इलाज करने के लिए। सारे ही स्टाफ ग्रैंडर्स का इलाज करना शुरू करते हैं। नर्स जॉय कहती हैं कि ग्रैंडर्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम इसको ट्रीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर कोई भी गारंटी नहीं है कि ग्रैंडर्स बच पाएगा या फिर नहीं। ये सुनकर ऐश, उसके फ्रेंड्स और ग्रैंडपा काफ़ी सैड हो जाते हैं, बट फिर भी उनको अपनी पूरी कोशिश करनी थी। नर्स जॉय और पूरा पोकेमॉन सेंटर का स्टाफ पूरा दिन लगा देता है ग्रैंडर्स को ट्रीट करने के लिए। रात हो जाती है। ग्रैंडर्स की हालत में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था, वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, सिर्फ और सिर्फ उसके फिंगर्स हिल रहे थे। नर्स जॉय कहती हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ग्रैंडर्स को बचा पाना बहुत मुश्किल है। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है, बट उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं आ रहे हैं। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं कि हम पूरी रात ग्रैंडर्स के पास ही रहने वाले हैं, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे और उसका ख्याल भी रखेंगे। बिना कुछ सोचे समझे मिस्टी, सैना, ऐश और ब्रॉक भी ऐश के ग्रैंडपा के बात से एग्री कर रहे हैं और पूरी रात ग्रैंडर्स के पास रहकर उसका ख्याल रखने का फैसला करते हैं। वेल, पूरी रात में ग्रैंडर्स कुछ भी मूवमेंट या फिर आवाज़ नहीं करता है, बट ऐश उसको पानी पिलाता है, वहीं पर ब्रॉक उसको पोशंस वगैरह देते रहता है जिससे किसी तरह से उसकी हेल्थ सही हो जाए। तभी उनको एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है। ग्रैंडर्स ने अपना एक पैर हिलाया था, जिसको देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले ग्रैंडर्स सिर्फ और सिर्फ अपने उंगलियों को हिला रहा था। खुशी के मारे ऐश और उसके फ्रेंड्स नर्स जॉय को बुलाते हैं और कहते हैं, ये देखो नर्स जॉय, ग्रैंडर्स के पैर हिल रहे हैं। नर्स जॉय भी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस हालत में ग्रैंडर्स को देखा था उसका पैर हिल पाना एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी और इसका मतलब ये भी था कि ट्रीटमेंट काम कर रहा है और इतना ही नहीं, ग्रैंडर्स की रिकवरी भी हो सकती है। नर्स जॉय दोबारा से सारे स्टाफ को बुला लेती है और वो वही ट्रीटमेंट शुरू करते हैं जो कि कल चालू था। इसी तरह काफ़ी टाइम तक ये ट्रीटमेंट चलता है और धीरे धीरे करके ग्रैंडर्स की एनर्जी वापस आना स्टार्ट हो जाती है। वो अपना दूसरा पैर और दोनों हाथ भी हिलाना स्टार्ट कर देता है। अब सिर्फ और सिर्फ उसके खड़े होने का वेट था। नर्स जॉय कहती हैं कि हमने ग्रैंडर्स को एक काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन से यहाँ तक पहुँचा दिया है, जो कि एक काफ़ी बड़ी बात है, बट अभी भी ग्रैंडर्स की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, हमें ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते रहना होगा।